सादर नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। ऑनलाइन पढ़ाई फॉर ऑल एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, नॉलेज बिकम्स पावर व्हेन शेयर्ड। नॉलेज को यदि एक दूसरे से शेयर किया जाए तो वह पावर बन जाती है। हमारे जो प्रसिद्ध शायर कवि प्रताप सिंह दद्दा ने कहा था कि गंध उपवन की विरासत है, इसे संचित ना कर। गंध उपवन की विरासत है, इसे संचित ना कर और बांटने के सुख से अपने आप को वंचित ना कर। संजोने का मजा तो बिखराने में है और जिंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में। माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए अपने ज्ञान को बांटते रहे, एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे माय डियर फ्रेंड्स। और नॉलेज पढ़ाई यदि आप किसी तरीके की कर रहे हो और आपके पास किसी तरीके की नॉलेज है तो आप एक दूसरे से शेयर करोगे तो वो सामने वाले को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपकी भी नॉलेज मजबूत होगी और वो आपको लॉन्ग समय के लिए याद रहेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन पढ़ाई यूट्यूब चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जिसके अंदर मैथमेटिक्स पूछी जाती है उसकी हम यहाँ पर तैयारी करवाए हैं और मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं और पूरी स्ट्रेटेजी जो रहेगी हमारी पढ़ाने की वो हम इससे पहले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लें और पता लगा लें कि हम कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, अभी हमारे इस चैनल की नई नई शुरुआत ही है और आज हम पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो कि नंबर सिस्टम है। और मैं समझता हूं कि मैथ्स जो शुरू करनी चाहिए वो पहले इसी टॉपिक से करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हर इंसान को वो अंकों का, उन नंबर्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है जिनके गुणों का अध्ययन हम आगे करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए हम पहला टॉपिक लेकर आए हैं नंबर सिस्टम, जिसके अंदर ये इतने सारे जो नंबर्स दे रखे हैं 0 1 2 3 4 5 7 8 9 और ये जो जितने भी नंबर्स दे रखे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये जो नंबर्स दे रखे हैं इन नंबर्स का और इन नंबर्स के गुणों का अध्ययन करने वाले हैं हम इसके अंदर माय डियर फ्रेंड्स। मैं मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम इंजीनियर अशोक कुवाल है। मैं बीटेक हूं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से। मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कंसल्टेंट भी हूं माय डियर फ्रेंड्स। यदि आप लाइफ में कहीं किसी भी तरीके से डिमोटिवेट हो रहे हो, किसी भी तरीके से आपको यदि कोई परेशानी चल रही हो, आपको यदि पढ़ाई में मन नहीं लगता हो और डिफरेंट टाइप्स की कोई किसी भी तरीके की कोई परेशानी चल रही हो, तो हम आपके जीवन में वो ऊर्जा भरने के लिए तैयार रहेंगे। वो आपके जीवन में वो चिंगारी लगाने के लिए हम तैयार रहेंगे, जिससे कि आप वो चिंगारी लग के, चिंगारी का गलत मतलब मत ले जाना माय डियर फ्रेंड्स। चिंगारी का मतलब है कि हम आपके अंदर वो किक लगाने वाले हैं जिस किक को लेकर आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस पा सको और अपने मुकाम को, अपनी मंजिल को हासिल कर सको माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे मोर देन 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं आपको यहाँ पर मैथ्स की क्लासेज और एंड कंप्यूटर की क्लासेज मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। कंप्यूटर की क्लासेज हम थोड़ा सा देरी से शुरू करेंगे, अभी हम पहले मैथ्स की क्लासेज पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई फॉर ऑल एग्जाम्स माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इस नाम से हमारा चैनल है। ये हमारा जो बैकग्राउंड का फोटो है, ये हमारा लोगो है, जिसके अंदर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ाई शो हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जो ताकि इस चैनल का, इस वीडियोज का, इन क्लासेज का फायदा उठा सके हर कोई माय डियर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करने के बाद में आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जो ताकि आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहेंगे, हमारे वीडियोस के, हमारे लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो अभी माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लाइव सेशन नहीं ले रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लाइव सेशन में क्योंकि थोड़ा सेटअप तैयार कर रहे हैं। तो अभी आपको रिकॉर्डेड क्लासें मिलेंगी, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, और
हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको फायदा बहुत ज़्यादा मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम आपको यहाँ पर आपकी ही भाषा में, आपके ही तरीके से, आपके ही लहजे से पढ़ाएंगे। कोई भी हाई स्टैंडर्ड वाली क्लासें नहीं, बस केवल जिस तरीके से, जिस लैंग्वेज में आपके समझ में आ जाए, हम उस भाषा में पढ़ाने वाले माय डियर फ्रेंड्स। एकदम देसी स्टाइल, धांसू स्टाइल माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, आज हम जो है इन नंबर्स की ही बात करने वाले हैं कि ये नंबर्स क्या हैं, ये नंबर्स क्या नाम से, देखो हमको यहाँ पर इन नंबर्स की ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना है कि ये नंबर्स कैसे आए, किसका आविष्कार किसने किया था। नो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स सीधी डायरेक्ट संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनके मतलब उन संख्याओं का प्रतिपादन किसने किया, डजंट मैटर माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ठीक है। यदि आपको इसकी भी कोई जरूरत है तो कि ये मैथ्स कहाँ से आई, हम उसके बारे में एक सेशन ले लेंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, देखो नंबर सिस्टम क्या होता है, वह पद्धति होती है जिसके अंदर उन संख्याओं का और उन संख्याओं के गुणों का अध्ययन किया जाता है, वो हमारी नंबर सिस्टम कहलाती है माय डियर फ्रेंड्स। तो उसी नंबर सिस्टम के अंदर आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए अंकों के बारे में माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि अभी हमने आपको उसमें पहली स्लाइड में बताया था कि अंक क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, एक अंक वो होते हैं जो किसी भी नंबर्स को शो करने के लिए वो संकेत होते हैं। ये मात्र एक संकेत है, और ये संकेत किस तरीके से होते हैं, क्योंकि हमें किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को शो करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स कुछ संकेतों की तो जरूरत पड़ी थी। ठीक है, तो हमने मैथ के लिए कुछ संकेत बनाए हैं, जो बनाए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये 10 संकेत बनाए हैं। इसे हम दाशमिक प्रणाली भी कहते हैं, जो कहते हैं डेसिमल प्रणाली जिसे कहते हैं अपन, है ना। ठीक है, डेसिमल। और किसी में पूछ भी लिया जाता है कि इसका बेस क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसका बेस 10 होता है। ठीक है, तो हम इसका बात करने वाले हैं। और इनके जो ये जो संकेत हैं वो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं कि वो संकेत अलग अलग लैंग्वेज के अंदर अलग अलग शो कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं हम नंबर्स के बारे में। जो ये संकेत बताए माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 0 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 तक जो संकेत है, उनसे मिलाकर जो नंबर एक साथ इन संकेतों को लिखने पर जो संख्या मिलती है, उसे हम नंबर कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे मान लो ये है जो 1 2 3 4 5 6, मैंने ये कोई नंबर लिखे, ये कोई डिजिट्स लिखे, इंडिविजुअल डिजिट्स, और इनको एक साथ मिलाकर लिख दिया माय डियर फ्रेंड्स। जब मैंने इनको एक साथ मिलाकर लिख दिया तो ये क्या हो गया, नंबर हो गया माय डियर फ्रेंड्स। ये क्या हो गया, ये कि नंबर हो गया। ठीक है जी, अच्छा जी, अब बात करते हैं आगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो नंबर्स हैं इनका अपना अपना एक स्थान होता है। ठीक है, और वो स्थान क्या होता है, देखो जो पहले नंबर पे होता है उसका स्थान को कहते हैं अपन पहला स्थान, जिसे हम कहते हैं इकाई। इकाई यानी एक यानी पहला, जो कि पहला स्थान। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा जो कहते हैं उसे कहते हैं अपन दहाई, यानी कि जो ये अंक कब प्राप्त होगा, ये स्थान कब प्राप्त होगा, दहाई यानी कि 10 का मल्टीप्लाई करने पर ये अंक प्राप्त होगा माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि ये 6 है और ये 6 है, तो ये 5 6 बनाना है इसको, तो इसको 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो और फिर इसमें 6 ऐड करो माय डियर फ्रेंड्स, तो ये बन जाएगा अपने पास 5 6। तो क्योंकि ये संख्या दूसरे नंबर पे आ रही है तो इसके आगे अपन एक 0 लगा देते हैं, तो ये अपने पास बन जाती है दहाई की संख्या। जो तीसरे नंबर पे जो अंक आता है उसे कहते हैं हम सैकड़ा की संख्या। ठीक है, हम सैकड़ा। चौथे नंबर पे जो आता है उस डिजिट्स को हम कहते हैं 1000। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यानी 1000वें स्थान पर है। जो 5वें स्थान पर आता है उसे कहते हैं हम 10,000 माय डियर फ्रेंड्स, 10,000। जो छठे स्थान पर आता है उसे कहते हैं हम माय डियर फ्रेंड्स 1 लाख। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स,
1,00,000 कहते हैं, ठीक है, छठे, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे चलता रहता है। तो इस तरीके से हमारे जो है संख्याएं बढ़ती है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब इन संख्याओं के आगे बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इन संख्याओं के जातीय मान की बात करते हैं कि इनकी क्या है, फेस वैल्यू क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे माय डियर फ्रेंड्स कोई संख्या दे दी गई आपको 536,942, ठीक है। अब उसने पूछ लिया भाई साहब कि ये 9 का जातीय मान क्या है, दैट्स मीन इसकी फेस वैल्यू क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, हर किसी अंक की जातीय मान जो होता है, जो उसका फेस वैल्यू होता है, वो उसी अंक की वैल्यू होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो 9 का जातीय मान माय डियर फ्रेंड्स 9 ही होगा। यहाँ पर 4 का जातीय मान 4 ही होगा माय डियर फ्रेंड्स। 2 का जातीय मान यहाँ पर 2 ही होगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स किसी भी संख्या में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि जैसे 5 का जातीय मान क्या है, तो 5 का जातीय मान 5 ही होता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आ गई। संख्या चाहे कोई सी भी लिखो, कितनी भी बड़ी लिखो, 39246592, माय डियर फ्रेंड्स कितनी भी बड़ी संख्या लिखो, उसे हर प्रत्येक डिजिट का जातीय मान उस डिजिट की वैल्यू ही होती है माय डियर फ्रेंड्स। क्या होती है? उस डिजिट की वैल्यू ही होती है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो। जैसे कि कोई संख्या दे दी जाए आपको क्वेश्चन के अंदर कि 329565, अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई कि इस संख्या के चौथे डिजिट और दूसरी डिजिट, माय डियर फ्रेंड्स, चौथी डिजिट और दूसरी डिजिट के जातीय मानों का अंतर क्या है। जातीय मानों का अंतर पूछ लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो 9 का जातीय मान है माय डियर फ्रेंड्स 9 है, ठीक है, और जो 6 का दूसरी डिजिट है 6, उसका जातीय मान 6 ही है। तो इन दोनों का अंतर होगा माय डियर फ्रेंड्स 3। तो यहां पर हमारा आंसर होगा 3, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज ना होना किसी भी तरीके से। वो आपको इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि ये चौथी डिजिट और दूसरी डिजिट, किसी भी संख्या के चौथी और दूसरी डिजिट के जातीय मानों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। वो ऐसे पूछा जा सकता है कि जो पांचवी डिजिट और जो पांचवी डिजिट और चौथे डिजिट का रेशियो क्या है माय डियर फ्रेंड्स। तो पांचवी डिजिट क्या है हमारे पास, पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट, चौथी, पांचवी डिजिट। पांचवी डिजिट 2 है और चौथे डिजिट क्या है माय डियर फ्रेंड्स 9 है। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा 2/9 माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना। आगे चलते हैं। अब बात आती है प्लेस वैल्यू की, जिसे हम स्थानीय मान कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। किसी भी संख्या को यदि लिख दिया जाए, जैसे मान लो 593146 ये हमने संख्या लिख दी। अब देखो किसी भी संख्या के अंदर हर अंक का जातीय मान तो जो अंक होता है वही होता है, ठीक है। अब उसका स्थानीय मान, यहां पे प्लेस किस स्थान पर स्थित है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि हमें इस 2 का स्थान निकालना है, तो यह तो भाई साहब इकाई के स्थान पर स्थित है, तो इसका तो जातीय मान भी और स्थानीय मान भी सेम ही रहेगा, ठीक है जी। दूसरे अंक पे चले जाते हैं 6। अब 6 का जातीय मान क्या है 6 है, तो इसका स्थानीय मान क्या है, क्योंकि ये इस संख्या के अंदर पहला और दूसरे स्थान पर ये आ रहा है, तो यानी कि ये कितने का हो गया, दहाई का अंक हो गया। कौन सा हो गया माय डियर फ्रेंड्स, दहाई का अंक हो गया। अब ये जो दहाई का अंक हो गया, तो इसको क्या करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक फंडा तो यह है कि ये जो 6 है इसका स्थानीय मान क्या हो गया 60 हो गया माय डियर फ्रेंड्स। 6 का स्थानीय मान 60 हो गया माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो एक ये 6 को जो कि त्यों 6 को उतार दिया जाए और इसके आगे कितनी संख्याएं हैं उतनी जीरो लगा दी जाए। अब इसके आगे कितनी संख्या है, एक संख्या है तो एक जीरो लगा दिया। तो ये तो हो गया इसका प्लेस वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स। क्या हो गया, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब इसकी प्लेस वैल्यू जो हो गई है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 6 और 3 की प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान में क्या अंतर है माय डियर फ्रेंड्स। पहली बात ये पूछ लिया जाए। दूसरी बात वो ऐसे भी पूछ सकता है कि ये जो 6 है इसके स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है।
अंतर कितना है माय डियर फ्रेंड्स? इसका स्थानीय मान तो कितना है 60 और इसका जातीय मान कितना है 6 है। तो हम 60 माइनस 6 करेंगे तो इसका आंसर 54 आएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर होगा कितना 54। ओके, गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स। अब आगे देखो, अब वो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि 5वीं डिजिट और छठी डिजिट, 5वीं डिजिट और छठी डिजिट के स्थानीय मानों को रेशियो क्या है माय डियर फ्रेंड्स? स्थानीय मानों का रेशियो क्या है? अब देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं डिजिट, 5वीं डिजिट और छठी डिजिट के स्थानीय मान। अब 5वीं डिजिट का स्थानीय मान क्या है माय डियर फ्रेंड्स? 5वीं डिजिट क्या है हमारे पास? 5वीं डिजिट है हमारे पास 3। ठीक है जी, 5वीं डिजिट हमारे पास क्या है? 5वीं डिजिट है हमारे पास 3। ठीक है, और छठी डिजिट है हमारे पास 9। तो 3 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? क्योंकि इसके आगे कितनी संख्या है, डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो 4 जीरो लगा दो माय डियर फ्रेंड्स। 2 3 4 जीरो लगा दी। ठीक है, 9 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 जीरो लगा दी माय डियर फ्रेंड्स। अब इनका रेशियो पूछा है तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गई और 1 से माय डियर फ्रेंड्स ये 3 कट गया, तो 1/13 का क्या आ गया? रेशियो आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, बस आपको 2 चीजें निकालना आ जानी चाहिए कि जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स। स्थानीय मान का मतलब है कि किस स्थान पर है, यानी कि इसकी नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये स्थान की बात कर रहा है। ठीक है, और जातीय मान जो है वो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वो उसके मूल वैल्यू की बात कर रहा है, कि वो उसकी मूल वैल्यू क्या है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्याएं। अब आती है हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? देखो, हम कभी भी कोई काउंटिंग शुरू करते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, तो हम काउंटिंग किसी भी नंबर्स को, या जैसे मान लो स्कूल में अटेंडेंस हो रही है तो वो 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंटिंग की जाती है। तो जिन नंबरों से हम काउंटिंग करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जिन संख्याओं से हम क्या करते हैं? गिनती करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्या होती है? हमारी गिनती होती है, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, और इनको इंग्लिश में कैपिटल एन के द्वारा शो किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, कैपिटल एन। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये कैपिटल एन इसके पहले इनिशियल के द्वारा शो किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और ये बात का इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमेशा क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि आपने देखा होगा, कभी हम इस तरीके से कोई गिनती कर रहे हैं तो ऐसे तो गिनती नहीं करते हैं कि -1 -2 -3, हम ऐसे ही गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन माय डियर फ्रेंड्स। यदि हम आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिनसे केवल हमें गिनती करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स हो गए। ठीक है, अब जैसे अब नेचुरल नंबर्स को हम कई तरीके से शो कर लेते हैं। अब जैसे हिंदी के संकेत, माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को इसमें जबरदस्त समस्या आती होगी कि आखिर हिंदी में ये जो लोग हैं क्या लिख देते हैं। जैसे आजकल तो बहुत कम लिखते हैं, लेकिन जो पहले के जमाने में जो हमसे लगभग आप ये मानो कि हमारे पिताजी के टाइम के अंदर लगभग ये हिंदी के ही अंक यूज में किए जाते थे माय डियर फ्रेंड्स। तो हिंदी के जो संकेत हैं वो इस तरीके से हैं कि ये 1 है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 को ऐसे भी लिखा जाता है माय डियर फ्रेंड्स, ये 9 को ऐसे भी लिखा जाता है माय डियर फ्रेंड्स, और ये 10। ठीक है माय डियर, तो ये हिंदी के जो संकेत हैं ये आप एक बार इनकी प्रैक्टिस जरूर कर ले माय डियर फ्रेंड्स। एक बार दोबारा आप मेरे साथ में इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए माय डियर फ्रेंड्स। हम बिल्कुल धीरे धीरे स्लो स्पीड में, और आपको क्योंकि ये एक बेस है माय डियर फ्रेंड्स, हम बहुत ही स्पीड में चलने वाले हैं, लेकिन हम जो है बेस को क्लियर करेंगे पहले।
ठीक है, हम पहले इन बेस को क्लियर करके और हम फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप ज़्यादा चिंता मत करें, और यदि आप देखना चाहें तो अपनी स्पीड को थोड़ी सी स्पीड बूस्ट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक बार दोबारा मेरे साथ में आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए कि 1 2, कई लोगों को, हाँ आप एक बात देखना, कई लोगों को लिखना नहीं आ रहा होगा। बहुत से लोग होंगे जिनको ये चीजें, ये हिंदी के जो डिजिट्स हैं वो समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे बाबा हैं वो हर बात के लिए ये कह देते थे कि तू पढ़ता बताया ना, पढ़ता बताया ना। अब माय डियर फ्रेंड्स हर चीज को पढ़ाई से लिंक कर दिया जाता है, तो इसलिए आपको कम से कम पढ़ाई की चीजें तो लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 4 5 6 7 8 8 इस तरीके से लिखा जाता है, और ऐसे भी लिखा जाता है माय डियर फ्रेंड्स 9, और ये ऐसे 9 लिखा जाता है, ये 10 माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हिंदी के संकेत आपको याद करना बहुत ही जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं, जैसे जिन अंकों को हम जनरली यूज करते हैं और मैक्सिमम यूज करते हैं, वो अंक बहुत कम लोगों को पता होंगे कि वो हिंदी के अरबी संकेत है माय डियर फ्रेंड्स, वो अरबी के संकेत हैं। ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है जनरल नॉलेज के लिए। ये हालांकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन से पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन एक जनरल नॉलेज के तौर पर आपको जानना मैं समझता हूं जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको लिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये हमारे जो है संकेत हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, समझने की आवश्यकता आपको यहाँ है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन इन संख्याओं से बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सीधे सीधे क्वेश्चन इन संख्याओं से बनते हैं। कौन सी? रोमन हिंदी संकेत माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, रोमन हिंदी, सॉरी ये रोमन है। ठीक है, रोमन हिंदी संकेत से। ठीक है, किस तरीके से लिखे जाते हैं? ये 1 है हमारा, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। माय डियर फ्रेंड्स, ये सीधे सीधे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। एक बात मैं आपको बताऊं, देखो यहां पर 1 को इस तरीके से शो किया जाता है कि ये 1 लिख दिया, 5 को ये V के साइन से शो किया जाता है, और 10 को ये X के साइन से शो किया जाता है, 50 को L के साइन से शो किया जाता है, 100 को C के साइन से, और 500 को D के साइन से माय डियर फ्रेंड्स, और 1000 को M के साइन से शो किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो सारणी मैं आपको लेकर आया हूं, ये देख लो आप, इस सारणी के अंदर साफ साफ देखो कि ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, 1 का, 5 का, 10 का, ये 50 को L, 100 को C, 500 को D, 1000 को M के द्वारा शो किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। अब आगे देखो, यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स ये जो है सारणी आपको एक बार नजरों में जरूर रखनी है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, 1 को इस तरीके से 2 3 4 5, मैं इसको इसलिए रिपीट करवा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, जो ताकि मेरे साथ साथ में आपका ध्यान वहां पर जाए, आपकी नजरें वहां पर जाए, और वो कहीं ना कहीं आपके एक दिमाग में एक इमेज बनकर बैठ जाए। ठीक है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 को इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि ये 10 है, इसके बाद में 1 लगा दिया 11, ये 20 तो 10 10 10 20 लगा दिए, 30 यानी कि 3 बार x लिख दिया, 40 यानी 50 माइनस 40 को क्या लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स? 40 को लिखेंगे अपन 50 माइनस 10, तभी तो अपन 40 करेंगे, तो 40 को ये 50 हो गया, और माइनस 10 के लिए जिन संख्याओं को माइनस में करना हो उनको तो हम लिखेंगे इसके लेफ्ट साइड में, और जिनको प्लस करना हो उनको लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स राइट साइड में। ठीक है, तो इसमें से 50 में से 10 माइनस करने हैं, तो 10 को इधर लिख लो। ठीक है, समझ गए? अब 60 को, तो 60 को लिखेंगे हम 50 प्लस 10। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको यहाँ 10 ऐड करने हैं, तो हम क्या लिखेंगे? राइट साइड में 10 लिखेंगे। ठीक है, राइट साइड में 10 लिख दिया। ठीक है, अब उसी तरीके से हम 70 लिखेंगे, यानी कि 20 लगा दिया आगे, 10 20। ठीक है, अब 80 लिखेंगे, यानी कि 50 60 70 80,
ठीक है। अब 90 लिखेंगे तो 90 को हम लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, 90 को हम लिखेंगे क्या, 90 को हम लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 लिखेंगे। अब 100 को हम शो करते हैं माय डियर फ्रेंड्स कितने से, 100 को हम शो करते हैं सी से। अब सी में से 10 माइनस करेंगे तो यानी कि इसको लेफ्ट साइड में रखेंगे तो ये 10 लिख दिया हमने, ये हो गया हमारे पास 90। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब जैसे माय डियर फ्रेंड्स कोई संख्या लिखनी है, ठीक है, अब कोई संख्या लिखनी है, आपने देखा होगा कि किसी संख्या को मान लो 73 को आपको लिखना है, ठीक है, तो 73 को आप कैसे लिख सकते हो, 50 प्लस 20 यानी 70 प्लस 3, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका 73 और 73 को 50 प्लस 20 प्लस 3, तो 50 के लिए हम क्या लिखते हैं L, 20 के लिए हम क्या लिखते हैं माय डियर फ्रेंड्स डबल बार X, और 3 के लिए हम क्या लिखेंगे 3 डंडे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 73, ये रोमन वैल्यूज है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इतना ध्यान रखना, एक बार इसका प्रैक्टिस जरूर करना, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता देना कि इनके रिलेटेड आपको कहीं दिक्कत है। मैं ये एक सेशन रोमन संकेतों पे आधारित, रोमन अंकों पर आधारित मैं एक सेशन लेकर आ जाऊंगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, कहीं पर कोई डाउट हो तो, किसी भी डाउट हो तो ये अभी रिकॉर्डेड क्लास है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका नेक्स्ट सेशन में आपका सॉल्यूशन लेकर आ जाऊंगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो डोंट वरी रहिए, ठीक है। अब हमारे पास जो रोमन हिंदी संकेत है उनके हमने आपको बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स सम संख्याएं। देखो माय डियर फ्रेंड्स, हमने अभी संख्याओं की बात की कि अंकों से मिलकर हमारे पास संख्याएं बनती है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अंकों से मिलकर हमारे पास संख्याएं बनती है। अब वो संख्या सम है, सम जिसे बोले तो इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है, और या वो विषम है, ठीक है, विषम मतलब ओड नंबर, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ओड नंबर, ठीक है। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है, वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है, सम संख्याएं कहलाती है माय डियर फ्रेंड्स, सम संख्याएं कहलाती है, ठीक है। विषम संख्याएं कौन सी होती है, वो जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, ठीक है, उनमें यानी कुछ रिमाइंडर बच जाता है, कुछ शेष बच जाता है, तो वो हमारी विषम संख्याएं होंगी, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, वो हमारी वो संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं होंगी। जैसे मान लो मैंने 3 5 2 5 ये संख्या ले ली, ये 3 5 ले लिया मैंने, अब इसको 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर हासिल हो गई 1, और फिर 1 5, तो 2 7 जा 14, अब यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 1 माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक रिमाइंडर जो बच गया, तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या क्या है, विषम है, क्योंकि सम संख्या में तो रिमाइंडर बचना ही नहीं चाहिए। और उसी तरीके से ये 25, ठीक है। तो आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे कि विषम संख्याएं क्या होती है। अब पूर्ण संख्याएं की बात कर ले माय डियर फ्रेंड्स, तो पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन संख्याओं के अंदर जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए, यानी कि जिन प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए, जैसे प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब उसमें यदि जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वो पूर्ण हो जाती है, यानी कि जीरो से शुरू हो गई वो पूर्ण संख्याएं हो जाती है, तो उसे तो हम होल नंबर कहते हैं, ठीक है। और होल नंबर को इस W के इनिशियल से प्रदर्शित करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्या प्रदर्शित करते हैं हम, W से प्रदर्शित करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अब आती है हमारे पास इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं। माय डियर फ्रेंड्स, पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, देखो माय डियर फ्रेंड्स, इंटीजर संख्याएं वो होती हैं जो हम उनको प्राकृतिक संख्याएं जो है हमारी पास, जो प्राकृतिक संख्याएं, उनकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ये सभी धनात्मक होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनको धनात्मक और ऋणात्मक लिख दिया जाए, धनात्मक भी लिख दिया जाए और उनको ऋणात्मक भी लिख दिया जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो वो संख्याएं हमारे पास क्या कहलाती है, वो संख्याएं हमारे पास इंटीजर नंबर कहलाती है। किस तरीके से, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। और इधर -1 -2 -3 -4, यानी ये ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, दोनों टाइप की संख्याएं जो आ जाती हैं, तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर्स कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स,
भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। माय डियर फ्रेंड्स, वो सभी संख्याएं जो भाज्य संख्याएं कौन सी कहलाती है, इनको जो कहते हैं कंपोजिट नंबर माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर कौन कौन सी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने आप से विभाजित हो, ठीक है, एक या अपने आप से विभाजित तो होगी होगी, साथ में उनके अलावा किसी अन्य नंबर से भी विभाजित हो, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि किसी भी संख्या को आप देख लो, जैसे मान लो 5 है, ये 1 से डिवाइड होगा ही होगा, ये 5 से डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन इन दोनों के अलावा किसी अन्य नंबर से भी यह विभाजित हो जाए तो ऐसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? भाज्य संख्याएं कहते हैं, क्योंकि ये किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रही हैं। अब इसी के अपोजिट आ जाओ आप, अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो एक या खुद के अलावा किसी और नंबर से विभाजित नहीं होती हैं। अच्छा, भाज्य की डेफिनेशन क्या है? जो विभाजित होती हैं। और अभाज्य की डेफिनेशन क्या है? जो विभाजित नहीं होती हैं। एक और खुद के अलावा किसी अन्य नंबर से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं हमारे पास क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अभाज्य संख्याओं के बारे में हम आपको डिटेल से अगले सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं। आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। तो अभाज्य संख्याओं का, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड जो प्राइम नंबर्स हैं उनसे रिलेटेड परीक्षा के अंदर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इसके अंदर सिली मिस्टेक्स कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए हम इसको अगले सेशन में लेकर आएंगे और अगले सेशन में डिटेल से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू डू बेस्ट, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन का समय धीरे धीरे खुलता जा रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं स्कूलें भी खुलने की कगार पे आ रही हैं और जो एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वो धीरे धीरे कई एग्जाम्सों की तो डेट घोषित की जा चुकी है और कई एग्जाम्स की घोषित कर दी जाएगी, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये अभी आपके लिए वक्त है बेस्ट करने का, कुछ कर दिखाने का माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यह साल तो आपकी ऐसे ही निकल गई, तो इसलिए ये जो लास्ट मोमेंट है इस साल का, कुछ कर दिखाइए बेटर माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, आज के हम मोटिवेशनल कोट की बात कर लेते हैं। कीप योर थॉट्स पॉजिटिव, हमेशा अपने विचारों को पॉजिटिव रखो, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स आपके विचार पॉजिटिव होंगे तो बिकॉज योर थॉट्स बिकम्स योर, यहां पर बी योर है, ठीक है, क्योंकि योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स, आपके जो थॉट्स हैं वो आपके वर्डों के थ्रू निकल के बाहर आते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि जैसे विचार आदमी के होते हैं वैसे ही शब्द बाहर निकलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखें और उससे क्या होगा कि आपका माइंड एकदम शांत रहेगा, आपके अंदर माइंड के अंदर क्या नहीं होगी? उथल पुथल नहीं होगी माय डियर फ्रेंड्स। कई लोग कहते हैं ना मेरे दिमाग में उथल पुथल हो रही है, क्योंकि उसके विचार कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं है। इसलिए अपने दिमाग को शांत रखें माय डियर फ्रेंड्स। तो अपने जो थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव रखें, इससे आपके विचार शुद्ध रहेंगे तो आपके वर्ड्स एकदम शुद्ध निकलेंगे। कीप योर वर्ड्स पॉजिटिव बिकॉज योर वर्ड्स बिकम योर बिहेवियर, तो अपने वर्ड्स को पॉजिटिव रखें, वर्ड्स को साफ शुद्ध निर्मल रखें, इसलिए क्योंकि आपके वर्ड्स से ही, आपके शब्दों से ही आपका बिहेवियर निकलता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका बिहेवियर तय होता है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे आपके शब्द होंगे वैसे ही आपका एटीट्यूड बनता जाता है। इसलिए आप अपने शब्दों को हमेशा पॉजिटिव रखें, अच्छी अच्छी बातें करें, मधुर बातें करें, किसी की भी निंदा ना करें, किसी के साथ भी गलत व्यवहार ना करें, किसी के साथ गाली गलौच वगैरह कुछ अपशब्दों का और कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। अपने शब्दों को आप बिल्कुल शुद्ध रखें, क्योंकि साथियों यदि आपके शब्द शुद्ध रहेंगे तो किसी सामने वाले को यदि आपके ऊपर गुस्सा भी आ रहा होगा ना तो वो गुस्सा शांत हो जाएगा उसका माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। कीप योर बिहेवियर पॉजिटिव, अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रखो, क्योंकि आपके बिहेवियर से ही आपकी हैबिट्स निकल कर आती है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। कीप योर हैबिट्स पॉजिटिव बिकॉज योर हैबिट्स बिकम योर वैल्यूज, तो आपकी हैबिट्स आपकी वैल्यू बनाती है माय डियर फ्रेंड्स। तो अपनी हैबिट्स को भी पॉजिटिव रखें, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनके आदत कई बार गंदी हो जाती है तो उनकी इमेज उतनी खराब हो जाती है। कई लोगों को कई नशे की लतें लग जाती है, कई लोगों को कई गलत एक्टिविटीज की आदत लग जाती है, तो वो माय डियर फ्रेंड्स वो आपकी वैल्यूज को घटाती हैं, आपकी वैल्यूज को कम करती हैं। इसलिए हमेशा अपनी जो हैबिट्स हैं वो उनको पॉजिटिव रखें, सही दिशा में रखें, सही लोगों के साथ में बैठें,
ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उसी से आपकी वैल्यू बनती है। यदि आपकी आदतें गंदी है, किसी भी तरीके की आपको गलत आदत है, गलत शौक है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी इमेज डाउन कर रहा है आपके समाज में, आपके बिहेवियर में, और आपकी जो क्या कहते हैं पर्सनालिटी के अंदर कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक दब्बा है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, कीप योर वैल्यूज पॉजिटिव, तो अपनी वैल्यूज को हमेशा पॉजिटिव रखें, क्योंकि वही आपकी डेस्टिनी बनती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये शब्द जो है महात्मा गांधी के थे, और मैं मानता हूं कि ये शब्द बहुत ही उच्च विचारों वाले हैं, और आज हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं मैक्सिमम इनको पढ़ता रहता हूं और इनको समझता रहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए आपके लिए भी लेकर आया हूं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हमारा माय डियर फ्रेंड्स ये अभी नया चैनल है, हमने आपकी सुविधा के लिए मैथ्स और कंप्यूटर की क्लासेस शुरू की है, जिसमें आपको कंपटीशन लेवल की हर किसी कंपटीशन जिसके अंदर मैथ्स और कंप्यूटर की क्लासें आती हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी हम आपको बेसिक लेवल से तैयारी कराएंगे। हम आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में तैयारी करवाएंगे। हम आपको MCQs भी लेकर आएंगे, जिसके अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका बताया जाएगा और सोल्व भी करवाया जाएगा। आपके लिए MCQs लेकर आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और आपके लिए जो है जो रेगुलर जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनके रिगार्डिंग आपको अपडेट्स इस पे मिलते रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ से बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और आप नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपको हमारा सेशन कैसा लगा? यदि आपको हमारे सेशन के अंदर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो माय डियर फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी दिशा में हम आपको ये जो लेकर आए हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमारा अंत में एक ही बात कहना है कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाइए अपने किरदार को, जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाइए अपना किरदार कि हर कोई करने लगे आपसे प्यार। एक झलक पाने को लोग तरसते रहें, आपकी एक झलक पाने को लोग तरसते रहें, और पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बरसती रहें माय डियर फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, किसी भी तरीके की कोई बात हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हम आपकी बातों पर जरूर गौर करेंगे, विचार करेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।